रामगढ़ नाम के एक गांव में कैलाश नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था, जिसके साथ उसकी पत्नी नंदिनी और उसका बेटा दीपक रहता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे। कैलाश अपना घर चलाने के लिए गांव में एक ठेले पर बर्गर बनाकर बेचा करता था, जिससे कि उसका घर चल सके। वैसे तो कैलाश बहुत अच्छी बर्गर बनाता था, लेकिन गांव में कैलाश की उतनी अच्छी कमाई नहीं हो पाती थी। कैलाश सुबह से लेकर शाम तक गांव के सभी लोगों को वहां पे आते जाते देखता था, लेकिन कुछ ही लोग उसके दुकान पे आया करते थे। आज भी उतनी अच्छी कमाई नहीं हो पाई। मैं इतनी अच्छी बर्गर तो बनाता हूँ, लेकिन फिर भी गांव के कुछ ही लोग मेरे ठेले पर आते हैं। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो मुझे मेरे बर्गर की दुकान बंद करनी पड़ेगी। इतना कहकर कैलाश अपने घर को जाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब कैलाश घर आता है, तभी नंदिनी कैलाश को देख उससे पूछने लगती है, अरे आप आ गए, क्या हो गया? आज आप बहुत जल्दी आ गए, सब ठीक है ना? नंदिनी, दरअसल बात यह है कि अब हमारी दुकान पर उतने लोग नहीं आते, जिसके कारण दुकान अच्छे से नहीं चलती है। शायद हमें हमारी दुकान बंद करनी पड़ेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? हमें हमारी दुकान बंद करनी पड़ेगी? लेकिन आप तो इतनी अच्छी बर्गर बनाया करते हैं, तो हमारी दुकान चल क्यों नहीं रही है? नंदिनी, तुम सही कह रही हो, लेकिन गांव के लोग बर्गर उतना नहीं खाते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे? दीपक के स्कूल में भी पैसे जमा करना है। नंदिनी की ये बातें सुनकर कैलाश परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि तभी वहाँ पर कैलाश का बेटा दीपक वहाँ आ जाता है और कैलाश को परेशान देख अपनी माँ से पूछने लगता है, क्या हुआ माँ? पिताजी इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? दरअसल बेटा, हमारी दुकान अब बंद होने वाली है, इसलिए तुम्हारे पिता परेशान हैं। लेकिन क्यों माँ? पिताजी तो रोज ही इतनी अच्छी बर्गर बनाया करते हैं, तो फिर उन्हें दुकान क्यों बंद करनी पड़ रही है? बेटा, हमारी दुकान गांव में होने के कारण नहीं चल पाती है। कैलाश की ये बातें सुन दीपक सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद दीपक कैलाश से कहता है, पिताजी, क्यों ना आप शहर में जाकर बर्गर बनाकर बेचें? इससे तो हमारी कमाई भी ज्यादा होगी। दीपक की ये बातें सुन कैलाश खुश होते हुए दीपक से कहता है, हाँ दीपक, तुमने सही कहा। मुझे इस बारे में ख्याल क्यों नहीं आया। हम कल ही शहर जाएंगे। अगले ही दिन कैलाश और उसका बेटा दीपक शहर जाकर बर्गर की दुकान लगाने के लिए एक अच्छी जगह देखने लगते हैं। तभी कैलाश और दीपक देखते हैं कि रोड के किनारे काफी भीड़ लगी हुई थी, जिसे देख कैलाश कहता है, दीपक देखो, इस जगह में कितनी भीड़ है। अगर हम यहाँ अपनी बर्गर की दुकान खोलें तो हमें काफी ग्राहक मिलेंगे। पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं और मुझे भी यही जगह अच्छी लग रही है। तो फिर ठीक है, हम कल से ही यहाँ पर अपनी दुकान खोलेंगे। इतना कहकर वो दोनों ही गांव की ओर वापस चले जाते हैं। जिसके अगले दिन से ही कैलाश शहर में उस जगह पर जाकर एक ठेले पे बर्गर बनाकर बेचने लगा। कुछ देर के बाद कैलाश की नजर एक बर्गर के दुकान पर जाती है, जो कि कैलाश के बर्गर के ठेले से काफी बड़ी थी। जिसे देख कैलाश कहने लगता है, अरे ये क्या, यहाँ तो पहले से ही एक बर्गर की दुकान है और ये दुकान तो काफी बड़ी है। कहीं यहाँ पर भी मुझे अपनी दुकान बंद न करनी पड़ जाए। इतना कहने के बाद कैलाश ग्राहकों को अपने पास बुलाने लगता है। ये लीजिए बर्गर, ये बहुत ही अच्छे बर्गर हैं। जो एक बार खाए वो बार बार आए। कैलाश के कहने पर भी कोई भी लोग उसके दुकान पर नहीं आते थे और सारे लोग बर्गर खाने को संतोष की ही दुकान पर जाया करते थे। संतोष उस दुकान का मालिक था। संतोष की कई जगहों पर ऐसी ही कई दुकानें थी। संतोष कैलाश को इस तरह ग्राहकों को बुलाते हुए देख उससे कहने लगता है, अरे ओ ठेले वाले, तुम क्या सोच रहे हो कि मेरे दुकान में आने वाले ग्राहक तुम्हारे दुकान में आएंगे? अरे नहीं भैया, मैं भला आपके ग्राहक क्यों छीनूंगा। मैं तो ठेले में बर्गर बेचता हूँ और आपकी तो बहुत बड़ी दुकान है। वैसे भी तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकते और तुम्हारे ठेले पर तो कोई आएगा भी नहीं। संतोष ऐसा कहते हुए कैलाश को सभी लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है। देखो भाइयों, ये ठेले वाला बोल रहा है कि वो मेरे से अच्छी बर्गर बनाता है। संतोष ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी उन लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोलने लगता है, जो कि संतोष का ही आदमी था। अरे संतोष भैया, आपकी जैसी बर्गर तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं बना पाता है, और ये ठेले वाला कहाँ से बना लेगा। जिसके कुछ देर के बाद सारे लोग बर्गर खाने को संतोष की दुकान में चले जाते हैं। उन लोगों को संतोष की दुकान में जाते देख कैलाश उदास हो जाता है। कैलाश को उदास देख संतोष खुद से ही कहने लगता है, आया बड़ा यहाँ पर ठेला लगाने को। अब देख लिया कि यहाँ का मालिक कौन है। उसे क्या लगा कि वो यहाँ पे आसानी से दुकान खोल लेगा। संतोष इतना कहकर अपने कामों में लग जाता है।
इधर कैलाश अपने बर्गर के ठेले पर उदास खड़ा रहता है। तभी थोड़े देर के बाद एक बच्चा अपनी माँ के साथ वहां से जाते रहता है कि तभी उसकी नज़र कैलाश के बर्गर के ठेले पर जाती है, जिसे देख वो अपनी माँ से कहने लगता है, वो देखो माँ, ठेले पे बर्गर, मुझे बर्गर खानी है। बेटा तुम इस ठेले की बर्गर खाओगे? चलो हम उस दुकान में बर्गर खाने को चलते हैं। नहीं माँ, मुझे इसी ठेले की बर्गर खानी है। नहीं बेटा, मैंने कहा ना कि हम यहाँ नहीं खाएंगे। देखो इस ठेले पर कितनी गंदगी है। चलो हम उस दुकान में चलते हैं। ठीक है माँ, चलो हम उसी दुकान में खाएंगे। जिसके बाद वो दोनों कैलाश के ठेले पर ना जाके संतोष की दुकान में जाने लगते हैं। जब वो दोनों संतोष की दुकान पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि संतोष की दुकान में काफी भीड़ लगी थी, जिसे देख पिंकू की माँ पिंकू से कहती है, बेटा इस दुकान में तो बहुत भीड़ लगी है, चलो हम किसी और दिन आकर बर्गर खा लेंगे। नहीं माँ, मुझे अभी बर्गर खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी खाऊंगा। पिंकू अपनी माँ से इतना कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ संतोष आ जाता है और उन दोनों से कहने लगता है, माफ कीजिएगा, अभी बर्गर खत्म हो गई है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं और बर्गर बना लेता हूँ। संतोष ऐसा कहकर चुप हो जाता है। संतोष की बातें सुनकर पिंकू की माँ पिंकू से कहने लगती है, पिंकू बेटा देखो यहाँ सारे बर्गर खत्म हो गए हैं, चलो हम फिर कभी यहाँ आकर बर्गर खा लेंगे। नहीं ना माँ, मुझे बर्गर खाने ही हैं। चलो ना, हम उस ठेले पर जाके बर्गर खा लेते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, तुम इतना कह ही रहे हो तो चलो हम उस ठेले पर जाकर बर्गर खा लेते हैं। जिसके बाद पिंकू और उसकी माँ संतोष की दुकान को छोड़कर कैलाश की दुकान में बर्गर खाने को जाने लगते हैं। इधर कैलाश पिंकू और उसकी माँ को आता देख खुश हो जाता है। तभी पिंकू और उसकी माँ कैलाश के ठेले पर आकर उससे कहने लगती है, आइए मैडम। भैया एक बर्गर बना दीजिए। जी मैडम। जिसके बाद कैलाश बर्गर बनाकर पिंकू को देता है। पिंकू बर्गर खाकर अपनी माँ से कहने लगता है, माँ, ये तो बहुत ही अच्छा बर्गर है, माँ तुम भी खाकर देखो ना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं भी खाऊंगी। भैया एक बर्गर बना दीजिए। जी मैडम जी, मैं अभी बना देता हूँ। इतना कहकर कैलाश बर्गर बनाने में लग जाता है। जिसके बाद कैलाश पिंकू की माँ को बर्गर देता है। पिंकू की माँ बर्गर खाकर कैलाश से कहने लगती है, अरे वाह भैया, आप तो बहुत अच्छी बर्गर बनाया करते हैं, अब से हम आपके ही बर्गर के ठेले से बर्गर खाया करेंगे। संतोष अपनी दुकान में से ही पिंकू की माँ को कैलाश की तारीफ करते हुए देख रहा था, जिसे देखकर संतोष को गुस्सा आने लगा। उस दिन से कैलाश के ठेले पर काफी लोग आने लगे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। थोड़े दिनों के बाद कैलाश के ठेले पर संतोष की दुकान से ज्यादा भीड़ लगने लगी, जिसे देखकर संतोष कैलाश से जलने लगा। देखो जरा, उस ठेले वाले के ठेले पर कितनी भीड़ लगी है। जाओ जरा ठेले वाले से बर्गर लेकर आओ, मुझे भी खाकर देखना है कि वो कैसा बर्गर बनाता है, क्योंकि अब मेरे ग्राहक भी उसी के ठेले पर जा रहे हैं। संतोष की बात मानकर रामू कैलाश के ठेले पर जाता है और कैलाश से बर्गर बनवाकर संतोष के लिए लेकर आता है। जिसके बाद संतोष से कहने लगता है, लीजिए सेठ जी, लाओ रामू चखाओ, हम भी तो देखें ऐसी कौन सी बात है उस ठेले वाले के बर्गर में जो मेरे बर्गर में नहीं है। कैलाश के हाथों की बर्गर खाकर संतोष चौंक जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी ऐसी बर्गर नहीं खाई थी। जिसे खाकर संतोष अपने मन में सोचने लगता है, अरे सच में इसके हाथों में जादू है और ये तो मुझसे भी बहुत अच्छी बर्गर बना लेता है। पर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। जिसके बाद संतोष रामू से कहता है, रामू मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम चुपके से उस ठेले वाले के पास जाओ और उसके मसालों में चुपके से इसे मिला देना। जी सेठ जी, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर रामू कैलाश के ठेले पर चला जाता है और कैलाश को बर्गर बनाने को कहता है। तभी वहां पर कैलाश का बेटा दीपक आ जाता है और रामू को ब्रेड को बदलते हुए देख लेता है। जिसके बाद रामू ब्रेड बदलकर वहां से चला जाता है। जिसके कुछ देर बाद दीपक उस ब्रेड को लेकर संतोष के दुकान में चुपके से रख देता है और वहां से चला जाता है। इधर संतोष अपने दुकान में उसी ब्रेड से बर्गर बनाने लगता है। उस बर्गर को खाकर सभी लोग बीमार गिरने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति संतोष की दुकान में आता है और उससे कहने लगता है, नहीं भैया, आप कहीं और से बर्गर खाए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ही फ्रेश बर्गर मिलते हैं। वो व्यक्ति इतना कह ही रहा होता है, तभी और भी बहुत सारे लोग वहां आ जाते हैं और संतोष से झगड़ा करने लगते हैं।
जिसके कारण वहां बहुत भीड़ लग जाती है। उस भीड़ को देख कैलाश और उसका बेटा दीपक दोनों ही वहां आ जाते हैं। तभी संतोष कैलाश की तरफ देख उस पर इल्जाम लगाने लगता है। अरे भाइयों, मैं नहीं बल्कि ये ठेले वाला खराब बर्गर बेचता है, क्योंकि मैंने इसे देखा है। ये पुराने ब्रेड को कम दामों में खरीद कर उसे बर्गर बनाकर बेचता है। नहीं, ये सब झूठ है। मेरे द्वारा बनाए गए बर्गर ताजे होते हैं। संतोष और कैलाश के बीच हो रहे बातों को सुनकर दीपक संतोष की सच्चाई वहां पर खड़े सभी लोगों को बताने लगता है। नहीं, तुम झूठ कह रहे हो। तुम मेरे पिताजी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। बल्कि तुमने ही अपने आदमी को भेजकर हमारे दुकान के ब्रेड को पुराने ब्रेड से बदल दिया था। मैंने तुम्हारे आदमी को हमारे ठेले पर से ब्रेड को बदलते हुए देख लिया था और मैंने ही उसी ब्रेड को तुम्हारे दुकान पर ले जाकर वापस रख दिया। तुम्हारे उसी ब्रेड के कारण ही ये सभी लोग बीमार हो गए हैं। दीपक की ये बातें सुनकर सभी लोग संतोष को कैलाश से माफी मांगने को कहते हैं, जिसके बाद संतोष कैलाश से माफी मांगने लगता है। कैलाश, मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब जानबूझकर किया है, क्योंकि तुम्हारे वजह से मुझे काफी नुकसान हो रहा था। संतोष, तुम मुझसे नहीं बल्कि इन लोगों से माफी मांगो। कैलाश संतोष को माफ कर देता है।